नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय के साथ पंचायत चुनाव बुलेटिन। पंचायत चुनाव बुलेटिन आपको प्रतिदिन बताया जाता है, जिसमें पंचायत चुनाव से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। क्या हो रहा है नया, आपके शहर, आपके पंचायतों का क्या है हालचाल, राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या उठाया है बड़ा कदम, और पंचायत चुनाव जो आने वाली है उसमें क्या क्या रहेगी व्यवस्था, इन सारी खबरों पे हम नजर डालते हैं। सारी जानकारी आपके पास आती है, तो हम नजर डालते हैं पर सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियां पर। तो सुर्खियां यह है कि पंचायत चुनाव से पूर्व चला तबादला एक्सप्रेस। पंचायत चुनाव से जुड़े अधिकारियों का हो रहा है तबादला, ट्रांसफर का बहुत बड़ा निर्णय लिया है राज्य सरकार ने। और वहीं बिहार पंचायत चुनाव में सास बहू, मां बेटी और भाई भाई के बीच होगी चुनावी जंग। बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है इस बार के पंचायत चुनाव में। सारे जो रिश्ते नाते हैं उन लोगों के बीच में जंग चल रही है। कहीं सास के सामने बहू है, तो कहीं ससुर के सामने बहू है, तो कहीं भाई के सामने भाई है। पंचायत चुनाव में सभी दो दो हाथ कर रहे हैं। इस खबर पर भी हम विस्तार से नजर डालेंगे। तो अब एक भी अजब गरब खबर आ रही है कि शुभ मुहूर्त के चक्कर में नेताजी का नामांकन हो गया रद्द, फिर दोबारा भरना पड़ा पर्चा। क्या है मामला, इस पर हम चर्चा करेंगे। शुभ मुहूर्त में ही नामांकन करना चाहते हैं, हालांकि चुनाव को लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वैसे भी कहा जाता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो उसका शुभ मुहूर्त नामांकन के चक्कर में उनका पर्चा ही रद्द हो गया। और इधर हम डालते हैं कि मतदान से 72 घंटे पहले बनेंगे कंट्रोल रूम, 3 स्तरों पर रखी जाएगी नजर। मतलब मतदान से 72 घंटे पहले कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी जाएगी। और एक गजीब गजीब मामला आया नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार पंचायत चुनाव से पहले बहुत बड़ा ऐलान कर चुके हैं। अब न्याय मित्रों को रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। बहुत बड़ा कदम नीतीश कुमार ने उठाया है। जो ग्राम कचहरी में न्याय मित्र होते हैं वो लगभग अभी बेकार से हो गए थे, मतलब कहीं के बिना काम के हो गए थे, उनके रोजगार के लिए व्यवस्था की जा रही है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो इस बिहार में पंचायत चुनाव है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारत नेपाल के बीच हो रहा है बातचीत। और एक खबर आ रही है कि स्कूल में बार बालाओं का अश्लील डांस, सरपंच प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लोग मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के क्रियाकलाप करते हैं, तो एक सरपंच प्रत्याशी महोदय स्कूल में ही बार बालाओं का डांस करवा दिया कि मतदाता उनसे प्रभावित हो जाए और उन्हें वोट करें, लेकिन वह भारी पड़ा उनको। तो अब डालते हैं सारी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि पंचायत चुनाव के पहले अधिकारियों का क्यों तबादला किया जा रहा है और किनका तबादला हो रहा है। तो ग्रामीण विकास विभाग ने कुल 25 बीडीओ का स्थानांतरण कर दिया है। आपको पता ही होगा कि बीडीओ जो होते हैं पंचायती राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि वह आरओ होते हैं, प्रखंड स्तर के निर्वाचित अधिकारी होते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के 3 दिन पहले प्रखंड विकास पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। यह तबादला निर्वाचन आयोग के आदेश पर किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग ने कुल 25 बीडीओ का स्थानांतरण किया है। विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। खास बात यह है कि तबादले में सबसे ज्यादा महिला बीडीओ का नाम है, महिला बीडीओ का तबादला किया है। अब वही बात करते हैं पंचायत चुनाव में रिश्ते नातों की बात। तो चुनाव एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी के सामने चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो बिहार में है पारिवारिक मजबूत पकड़ होती है, क्योंकि चुनाव जीता भी जाता है अपने परिवार के बदौलत, कुटुंब के बदौलत और अपने जानने वालों के बदौलत। ऐसे में अगर परिवार ही आमने सामने आ जाए तो क्या होता है। तो पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को है, लेकिन उससे पहले
चुनाव से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। एक और जहां कई पंचायतों में उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े ही जीत गए, जीत हासिल कर लिया, तो वही दूसरी ओर चुनाव में उनके अपने ही चुनौती दे रहे हैं। तो कहीं सास बहू, मां बेटी और भाई भाई भी एक दूसरे को आमने सामने हैं। दरअसल इस बार चुनाव के लिए एक ही पंचायत से सास बहू समेत परिवार के दूसरे सदस्य नामांकन कर रहे हैं। पटना के नौबतपुर प्रखंड के गोनवा पंचायत, सीतामढ़ी के चेरौत प्रखंड के यदुपट्टी पंचायत और चेरौत पूर्वी पंचायत में रिश्तेदार एक दूसरे के आमने सामने है। पहले हम बात कर लेते हैं कि पटना के नौबतपुर की बात कर लेते हैं। तो नौबतपुर प्रखंड के गोनमा पंचायत की जहां एक बहू घर की दहलीज पार कर नामांकन करने पहुंची। दरअसल इस पंचायत की वर्तमान मुखिया चंद्रावती देवी हैं, लेकिन इस बार चुनाव के लिए चंद्रावती देवी के साथ उनकी बहू खुशबू कुमारी ने भी नामांकन भरा है। जब सास मुखिया थी तो घर में दबंगई चलता होगा, तो बहू सोची कि हम क्यों कम हैं, भर दिया नामांकन, अब सास को अकल ठिकाने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर मामला सीतामढ़ी के चेरौत प्रखंड की है, यदुपट्टी पंचायत की है, जहां इस बार चुनावी जंग में मां बेटी के बीच होगी। मां और बेटी आमने सामने है। यहां मुखिया पद के लिए शकीला हुसैन और उनकी बेटी अनीसा हुसैन दोनों नामांकन दाखिल किया है। अगर बात करें तो भाई भाई के बीच मुकाबले के चुनाव में तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, भाई भाई में अक्सर हम मुकाबला हो जाता है। लेकिन इस बार बेरौत पूर्वी पंचायत में मुखिया पद के लिए दो भाइयों राम प्रवेश चौधरी और राम नरेश चौधरी के बीच मुकाबला होगा। जानकार हालांकि बताते हैं कि बहुत सारे इस मायने में जो परिवार जो खड़ा किया जाता है, उसमें कहीं विपक्षी पार्टी का भी हाथ होता है। उसको प्रत्याशी को कमजोर करने के लिए उसके नाते रिश्तेदार को बहला फुसला के भी नामांकन करवा देते हैं, और कहीं कहीं तो प्रत्याशी खुद से ही नामांकन करवाते हैं अपने परिवार का, कि मेरा अगर रद्द हो गया तो परिवार का बचेगा। और इसे बहुत तरह से रणनीतियां पंचायत चुनाव में अपनाई जाती है, और कभी कभी तो आन की लड़ाई में भी लोग एक दूसरे के सामने दम ठोक देते हैं, नामांकन कर लेते हैं। और एक बहुत ही अजब गजब की खबर आ रही है। देखिए, कोई भी काम करने से पहले तो लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं, जतरा बनाते हैं। तो ऐसे ही एक नेताजी शुभ मुहूर्त में ही नामांकन करना चाह रहे थे। अब एक्चुअली क्या है मामला वो देखते हैं, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया। शुभ मुहूर्त वाला नामांकन रद्द हो गया। बिहार पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी नामांकन भरने से पहले ज्योतिष और पंडितों से शुभ मुहूर्त दिखवा रहे हैं, यह तो आम बात है, और उसके मुताबिक नामांकन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिष और कर्मकांड के चक्कर में एक निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य का इस बार जो पद के लिए नामांकन दाखिल किया गया, नामांकन रद्द हो गया। बाद में दोबारा नामांकन किया, तब प्रत्याशी रन से बाहर होने से बच गए। मामला यह मुजफ्फरपुर के है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के बेरुआ डीह पंचायत का है। पंचायत समिति सदस्य संतोष ठाकुर ने मौजूदा पंचायत चुनाव में एक बार फिर पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले चाहते थे कि कोई कोर कसर नहीं हो, इसलिए ज्योतिषों से शुभ मुहूर्त निकलवाया। ज्योतिषों ने बताया कि सुबह 7 बजे से 9:30 के पहले नामांकन करने का शुभ घड़ी है, लेकिन जो कार्यालय जो खुलता है वह सुबह 11 बजे खुलता है। तो इसका भी हल इन्होंने निकाल लिया। आशुतोष ठाकुर ने आनन फानन में सोमवार के सुबह 8:30 बजे ही ऑनलाइन नामांकन कर दिया, जबकि पोर्टल पर नामांकन करने के लिए सुबह समय जो है 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं कि पोर्टल दिन रात आप नामांकन करते रहिए, उसमें भी समय दिया गया है। ऐसे में पहले ही नामांकन करने के कारण उनका जो नामांकन है वह रद्द कर दिया गया। तो आशुतोष के जो है होश उड़ गया, आशुतोष की तो होश उड़ गई। तो उनको लगा कि अब क्या करना चाहिए। हालांकि बाद में
विभागीय स्तर पर जानकारी लेने के बाद मंगलवार को पुनः आशुतोष ने ऑफलाइन नामांकन किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इससे आशुतोष के चेहरे पर तो रौनक लौट गई, लेकिन आप से ही समझ लीजिए कि शुभ मुहूर्त काम नहीं किया, नामांकन ही रद्द हो गया। आखिर ऐसे उनको नामांकन करना पड़ा मंगलवार को। सोमवार का उनका शुभ मुहूर्त था 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। अब हम डालते हैं नजर दूसरे खबर पर। जो मतदान के 72 घंटे पहले बनेंगे कंट्रोल रूम, 3 स्तरों पर रखी जाएगी नजर। 3 स्तरों से रखी जाएगी नजर। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार पटना में बनाए जाएंगे कंट्रोल रूम। और पटना से एक खबर निकल कर आ रही है कि पहला जो है पटना में बना जाएगा। उसका नियंत्रण कक्ष 3 स्थान पर, पहला जिला स्तर पर, दूसरा अनुमंडल स्तर पर, तीसरा प्रखंड स्तर पर। पहली बार प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में इस बार नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। तो हम इस पर विस्तार से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार पटना में 30 नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। ये नियंत्रण कक्ष 3 स्तर पर स्थापित होंगे। पहला जिला स्तर पर, जैसा आपको बताया है, दूसरा अनुमंडल स्तर पर और तीसरा प्रखंड स्तर पर। पहली बार इस बार प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि पंचायत निर्वाचन 2021 को देखते हुए मतदान एवं मतगणना की नियमित सूचना आदान प्रदान करने के लिए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक चरण के लिए मतदान की तिथि से 72 घंटे पहले नियंत्रण कक्ष स्थापित कर देना है, जो मतगणना समाप्त होने तक रहेगा। इसके लिए सभी नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर, वहां तैनात होने वाले पदाधिकारियों का नाम, मोबाइल नंबर भी जारी किए जाएंगे। अगर इस चुनाव में किसी प्रकार का शिकायत होता है, गड़बड़ी होता है चुनाव से लेकर मतगणना तक, तो इस नियंत्रण कक्ष पे फोन करके जानकारी ली जा सकती है, जानकारी दी जा सकती है। और दूसरी ओर न्याय मित्रों के लिए खुशखबरी। सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें रोजगार के लिए व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। बिहार पंचायत चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने न्याय मित्रों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्य सचिव से उन सभी न्याय मित्रों के रोजगार की व्यवस्था करने को कहा है जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायतों में के नगर पंचायतों में अपग्रेड हो जाने से वहां का काम बंद हो गया। आपको जैसा कि पता है कि लगभग 300 पंचायत नगर पंचायत में शामिल हो गया है, तो उसमें ग्राम कचहरी में जो न्याय मित्र काम कर रहे थे वो अब बेरोजगार हो गए थे। उन्हीं के लेकर खबर है। और यह जो एक महिला न्याय मित्र ने बक्सर में मुख्यमंत्री से सवाल यह किया था, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया, और आश्वासन ही नहीं दिया, निर्देश दिया कि इनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। अब चर्चा कर लेते हैं कि पंचायत चुनाव में बार बालाओं का डांस वायरल हो रहा है। सरपंच प्रत्याशी पर तो बड़ा अजब लग रहा है कि कैसे कोई प्रत्याशी बार वाला का डांस करवा सकता है, वो भी स्कूल में। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपने अपने अंदाज से वोटरों को रिझाना शुरू कर दिया है। बात सही है, रिझाना भी चाहिए। कोई प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहा है, तो कई मछली और मुर्गा और शराब की पार्टी भी चला रहे हैं, तो कई तो बाहर भालाओं के डांस भी करवा रहे हैं, बाहर डांसरों को बुलाकर वोटरों का मनोरंजन कर रहे हैं। जी हाँ, यह सच है। बक्सर जिले में पंचायत चुनाव में उतरने वाले एक संभावित सरपंच प्रत्याशी ने गिरधर बराव पंचायत के प्राथमिक विद्यालय भरौली के परिसर में विश्वकर्मा पूजा के आयोजन पर वार डांसरों को बुलाकर अश्लील नृत्य का आयोजन करवाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर यह हुआ कैसे। एक तो कोविड के कारण ज्यादा भीड़ नहीं लगाना है, दूसरी ओर ऐसे प्रत्याशी वार बालाओं का डांस करवा रहे हैं, वो भी स्कूल में, और अश्लील। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। कमेंट में बताइएगा ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब
देखते हैं बिहार पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे देशों से भी बातचीत चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी 48वीं वाहिनी अंतर्गत पिपरौन कैंप परिसर में पंचायत चुनाव को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों की समन्वय बैठक हुई। बैठक में चुनाव के दौरान बॉर्डर पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच अहम वार्ता हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार ने कहा कि भारत नेपाल के बीच सदियों से बेटी रोटी का संबंध रहा है, इसलिए दोनों देशों की सीमाएं खुली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में दोनों देशों के अधिकारियों की अहम भूमिका होगी। और दूसरी तरफ बिहार में पंचायत चुनाव है और बिहार में आपको जैसा कि पता है शराबबंदी भी है। नेपाल में शराब धड़ल्ले से बिकता है, तो वहां से शराब की तस्करी हो सकती है या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ सकते हैं या यहाँ अपराध करके फिर नेपाल की सीमा में भाग सकते हैं। किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समन्वय बैठक हुई और उसकी रणनीति बनाई गई कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तो दोस्तों, यह थी आज के पंचायत बुलेटिन की महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, इसी तरह के खबरों के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा और क्या जानकारी चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले पंचायत चुनाव बुलेटिन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।